नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अक्सर सोचता हूं कि जो लोग ये पढ़ रहे हैं, क्या उनमें से किसी ने भी ऐसा कुछ देखा होगा? ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ, लेकिन हाई स्कूल में मेरे कुछ दोस्तों के साथ जो हुआ, उस पर मुझे आज भी पूरा विश्वास है। वे लोग झूठ बोलने वाले नहीं थे, न नशे में थे, न किसी तरह के भ्रम में। वे शराब पीते थे, लेकिन एक सीमित मात्रा में, और ड्रग्स का तो सवाल ही नहीं था। हाँ, ये सच है कि इससे पहले भी उनका सामना अजीब और अलौकिक चीजों से हो चुका था, लेकिन वे उन बातों को लेकर ना तो जुनूनी थे और ना ही डर में जीते थे। उनके लिए ऐसी घटनाएं बस अजीब किस्से थीं, जिनका जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता था, कम से कम उस रात तक। ये घटना 1986 की वसंत ऋतु की एक रात की है, कैम्ब्रिज शहर में। आज के कैम्ब्रिज से बिल्कुल अलग, छोटा, शांत और लगभग निष्क्रिय। इतना छोटा कि पूरे शहर में केवल 2 ट्रैफिक लाइट्स थीं। रात के लगभग 2:30 या 3 बजे का समय रहा होगा। सड़कों पर सन्नाटा इस कदर पसरा हुआ था कि गाड़ी के टायरों की आवाज भी अजनबी लग रही थी। मेरे दोस्त बिना किसी खास वजह के शहर के चारों ओर घूम रहे थे, बस समय काटने के लिए, बिना ये जाने कि कुछ ही मिनटों में उनके जीवन की सबसे डरावनी याद जन्म लेने वाली है। जब वे मुख्य सड़क पर पहुंचे, तो रेड लाइट के कारण गाड़ी रोकनी पड़ी। उस समय वहां किसी और कार का होना ही असामान्य था, लेकिन तभी उनके बगल में एक और कार आकर रुकी। ये बात शुरू में सिर्फ थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने अनायास ही उधर देखा, और वही पल था जब सब कुछ बदल गया। ड्राइवर की सीट पर एक महिला बैठी थी। उसके बाल लंबे और काले थे, जो उसके कंधों तक गिर रहे थे। लेकिन उसका चेहरा नहीं था। न आंखें, न नाक, न होंठ, कुछ भी नहीं। बस एक खाली सपाट निर्जीव चेहरा, जैसे किसी ने इंसान की पहचान ही मिटा दी हो। उस क्षण किसी ने चीखा नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं। डर अचानक नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे शरीर में फैल गया, जैसे ठंडा पानी नसों में भर दिया गया हो। दिल की धड़कन महसूस होना बंद हो गई, और समय कुछ सेकंड के लिए जैसे थम गया। फिर ग्रीन लाइट जल गई। वो बिना चेहरे वाली औरत बिल्कुल सामान्य ढंग से अपनी कार आगे बढ़ा ले गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे दोस्तों के लिए वो कुछ सेकंड जीवन भर के लिए काफी थे। यहां से कहानी खत्म हो सकती थी। वे चाहें तो घर लौट सकते थे, इस घटना को दिमाग के किसी कोने में दबा सकते थे। लेकिन वे 17 साल के थे, और उस उम्र में डर से ज्यादा जिज्ञासा और बेवकूफी होती है। उन्होंने उस कार का पीछा करने का फैसला किया। सुनसान सड़क पर वो कार साफ दिखाई दे रही थी। कहीं भी मुड़ने या गायब होने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही देर में वे अगली रेड लाइट पर पहुंचे और फिर से उसके बगल में आकर रुके। इस बार जो उन्होंने देखा, वो पहले से भी ज्यादा डरावना था। ड्राइवर सीट पर अब वो महिला नहीं थी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, चश्मा लगाए हुए, झुका हुआ, बिल्कुल साधारण। वही कार, वही जगह, लेकिन व्यक्ति पूरी तरह बदल चुका था। कोई चीख, कोई जादू, कोई धुआं नहीं, बस एक असंभव बदलाव। मेरे दोस्तों का दिमाग इस दृश्य को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी वैन को पूरी ताकत से दौड़ा दिया। वे उस सड़क से भागे जैसे कोई चीज उनके पीछे लगी हो। वे सुरक्षित घर पहुंच गए, लेकिन वो रात कभी खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद मेरे दोस्त सामान्य दिखते थे, लेकिन सामान्य नहीं थे। वे हंसते थे, स्कूल जाते थे, दोस्तों से मिलते थे, पर उनके भीतर कुछ बदल चुका था। डर ऐसा नहीं था जो उन्हें हर पल परेशान करे, बल्कि ऐसा था जो अचानक बिना चेतावनी के उभर आता, जैसे किसी शांत झील के नीचे कोई चीज सांस ले रही हो। कभी किसी रेड लाइट पर रुकते समय, कभी किसी खाली सड़क पर ड्राइव करते हुए, और कभी कभी तो सिर्फ किसी अजनबी चेहरे को देखकर। वे उस अनुभव के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे, क्योंकि जितना बोलते उतना ही अविश्वसनीय लगता। और जब कोई बात इतनी अविश्वसनीय हो, तो इंसान उसे अपने अंदर ही दबाकर रखना सीख लेता है। उन्होंने कई बार उस घटना को तर्क से समझाने की कोशिश की। शायद रोशनी का भ्रम रहा होगा, शायद थकान, शायद दिमाग ने कुछ जोड़ घटा दिया हो। लेकिन तर्क तब काम करता है जब दिमाग सहयोग करे। वहां समस्या यही थी, उनका दिमाग सहयोग नहीं कर रहा था, क्योंकि तीनों ने वही चीज देखी थी, एक साथ, एक ही समय पर। और जब 3 अलग अलग दिमाग एक ही असंभव दृश्य देखें, तो सवाल ये नहीं रहता कि हमने क्या देखा,
बल्कि ये बन जाता है कि हमने किसे देखा। उस खाली चेहरे वाली औरत का ख्याल उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता था। बिना आंखों के भी वो देख रही थी, ऐसा उन्हें महसूस हुआ, जैसे उसकी निगाहें चेहरे पर नहीं बल्कि सीधे आत्मा पर थीं। और फिर उसका बूढ़े आदमी में बदल जाना, ये सिर्फ रूप बदलना नहीं था, ये नियमों का टूटना था। जैसे किसी चीज ने उन्हें दिखा दिया हो कि वो इंसानी पहचान, उम्र, लिंग किसी भी सीमा से बंधी नहीं है। वो जो भी थी वो रूप पहन रही थी। समय बीतता गया, लेकिन घटना मिटने के बजाय और गहरी होती गई। एक दोस्त ने बताया कि कई महीनों बाद उसने सपने में उसी औरत को देखा, वही बिना चेहरा, वही लंबे बाल। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार वो कार में नहीं थी, वो उसके कमरे में खड़ी थी। उसने बताया कि सपने में सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि वो डर गया, बल्कि वो डर ही नहीं पाया, जैसे शरीर ने डरने से मना कर दिया हो। वो औरत बस खड़ी थी और उसे लग रहा था कि वो कुछ इंतजार कर रही है। क्या, ये उसे नहीं पता। दूसरे दोस्त ने कहा कि एक रात ड्राइव करते समय उसे लगा कि पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन उस एहसास ने उसे इतनी जोर से जकड़ा कि उसने गाड़ी रोक दी और उल्टी करने लगा। तीसरा दोस्त सबसे शांत था, वो कुछ कहता नहीं था, लेकिन वही सबसे ज्यादा बदला हुआ था। वो लोगों के चेहरों को बहुत देर तक देखने लगा था, जैसे ये पक्का करना चाहता हो कि सामने वाला सच में चेहरा रखता है। और फिर सालों बाद जब मैंने ये कहानी लगभग भुला ही दी थी, मेरी पत्नी ने एक रात मुझे कुछ बताया। उसकी आवाज में हंसी नहीं थी। उसने कहा कि हाई स्कूल के दिनों में एक बार वो भी देर रात कार में थी, एक चौराहे पर रुकी थी और बगल में एक कार खड़ी थी। ड्राइवर एक औरत, लंबे बाल, और चेहरा नहीं था। उसने कहा कि वो भाग गई थी, उसने पीछा नहीं किया, लेकिन वो आज भी नहीं जानती कि अगर वो रुक जाती तो क्या होता। यहीं से कहानी सिर्फ मेरे दोस्तों की नहीं रह जाती। यहीं से ये सवाल उठता है कि ये चीज समय, जगह या लोगों से बंधी नहीं है। शायद वो सड़कों को पसंद करती है, शायद वो रात को, या शायद वो उन लोगों को ढूंढती है जो उसे देख सकें। और सबसे परेशान करने वाला विचार ये है कि शायद उसने उन लोगों को डराया नहीं, शायद उसने बस खुद को दिखाया था, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यहां हूं। अब जब भी मैं रात में किसी खाली चौराहे पर रुकता हूं, मैं खुद को बगल वाली गाड़ी की तरफ देखने से रोक नहीं पाता। और हर बार मुझे ये एहसास होता है कि डर इस बात का नहीं है कि वहां कोई होगा, डर इस बात का है कि कहीं वो पहले से ही वहां ना हो, बस इस इंतजार में कि कोई उसकी तरफ देख ले। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दिखाएं। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सकारात्मक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।